नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश का 1343 दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी को कैसे पढ़े समझे, इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं समझना भी सीख सकते हैं और वर्ड मीनिंग रोज आप देख रहे हैं नए नए वर्ड मीनिंग उसे भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं ये बात कर लूँ कि भाई आपको दिन भर में क्या गतिविधि करना चाहिए। देखिए, आपको सुबह उठते ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये न्यूज़पेपर रोज इंग्लिश में होने चाहिए। आपको जरूरी नहीं कि आप जो है अपना बजट बढ़ा लें। आप क्या करें, एक पेपर ले लें। एक पेपर द हिंदू का ले सकते हैं या कोई भी पेपर लें जिसमें पेजों की संख्या अधिक हो। इससे बजट जो है आपका बढ़ेगा नहीं। एक पेपर जब तक समाप्त ना हो, अब मुझे पता है कि एक दिन में समाप्त नहीं होला, हर एक लाइन उस पेज का हर एक लाइन पढ़ने की कोशिश करें। जहाँ नहीं पढ़े उसे कॉपी पे नोट करें, जो नहीं पढ़ पाए वर्ड, या उसे अंडरलाइन करके लिखे रहें और उसको समझे पढ़े कि क्या एक्चुअली लिखा गया, क्या बोला गया। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए हमारे इस वीडियो के नीचे कि भाई ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा था, तो कमेंट कर दीजिए लिख कर, ताकि पता चल सके कि भाई आपको क्या नहीं पढ़ने आ रहा, मैं उसे बता सकूँ। अब देखिए, इंग्लिश की किताबें रखें और मैगजीन भी रखना है। खासकर आप नहीं ले सकते तो बुक स्टॉल पे जाइए और पुराने उपन्यास खोज लीजिए, मैगजीन्स खोज लीजिए, कॉमिक बुक खोज लीजिए और उसे पढ़ने का प्रतिदिन जो है अभ्यास करें। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश मूवी देखना है, वो भी इंडियन में, ठीक है, जो भारत में बनी मूवी हो, या आप अंग्रेजी समाचार रोज सुने ताकि आप जो है समझ आपकी बढ़ सके। इससे ये दोनों देखने से आपकी समझ जो है डेवलप हो जाएगी कि क्या बोल रहा है। और जो अगर बोल भी रहा है उसको आप बोलने का प्रयास करें, आईना के सामने, मिरर के सामने खड़ा होकर बोले, मन में ही बोले। नहीं आ रहा है तो गलत से गलत बोले, अभी घबराना नहीं है। जब सीख जाएंगे तो सब कुछ सही सही बोले। ग्रामर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है शुरुआत में। देखिए, पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना, तेजी से नहीं पढ़ना, स्लोली पढ़ना है। प्रत्येक वर्ड का उच्चारण सही करने की कोशिश करना है कि भाई हर एक वर्ड जो उच्चारण हो गलत ना हो, सही हो। इसके लिए आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो का मेरा लिस्ट है उसको याद कर लीजिए। और अल्फ़ाबेट के सारे, जी हाँ अल्फ़ाबेट के सारे जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, उसको भी याद कर लें। ऊंची आवाज में पढ़ने की आदत डालें जिससे कि आपकी बात आपके ही कान के थ्रू जो है आपके दिमाग पर पड़े और अच्छे से आप समझ लें। चलिए पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं कि भाई आज का जो वर्ड मीनिंग है क्या है और क्या इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसे नरक योग्य, राक्षसी, नृशंस या नारकीय, ऐसे हिंदी शब्दों को आप कहाँ खोज पाएंगे, मिल ही नहीं पाएगा। वर्ड इज तो इन्फर्नल वर्ड, इन्फर्नल शब्द जो है नरक, नारकीय, राक्षसी, नृशंस शब्दों का अंग्रेजी है। अब देखिए दूसरा जो है इन्फर्नो का अर्थ है नरक, बस नरक मीन्स इन्फर्नो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज मायोपिक का अर्थ क्या होता है, निकट दृष्टि। मायोपिक एक तरह से जो है, मायोपिक जो है आंख की बीमारी को बोलते हैं। तो हालांकि ये वर्ड जो है आया है, एक बीमारी में भी ये काम आता है। वैसे भी मायोपिक मैंने निकट अदृष्टि, जो दूर नजदीक की जो निकट दृष्टि दूरी से होता है तो मायोपिक बोलते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है मॉटले का अर्थ है विभिन्न रंगों का पंचमेल, तरह तरह का अगर यहाँ दे दी मात्रा, विभिन्न रंगों का पंचमेल, तरह तरह का। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वेरीगेटेड मीन्स रंग बिरंगा किया हुआ, है ना, रंग बिरंगा किया हुआ, वेरीगेटेड। अगला वर्ड है सोमर मीन्स होता है अंधकारमय, अंधकार युक्त, यहाँ युक्त कर लीजिए, अंधकार युक्त, धुंधला सोमर। नेक्स्ट है तो प्रोमलगेट का मतलब होता है घोषणा करना, सूचित करना, प्रचारित करना। ठीक है, घोषणा करना, सूचित करना, प्रचारित करना, प्रोमलगेट। नेक्स्ट वर्ड है स्मजी का अर्थ है गंदे, धब्बों व निशानों से भरपूर। यहाँ लिख ले, गंदे मतलब एक गंदे
धब्बों व निशानों, गंदे धब्बों व निशानों से भरपूर या धुएं से भरपूर। एक अगला वर्ड मीनिंग है धुएं से भरपूर, ये भी समझिए। नेक्स्ट वर्ड है मैलोडोरस। मैलोडोरस मीन्स दुर्गंधपूर्ण, दुर्गंधमय, बदबूदार। ऐसा तो जान बोलती हूँ एकदम बदबूदार है भाई। मैलोडोरस, मैलोडोरस। अब अगला वर्ड इज आडूस, आडुअस। आडुअस मीन्स होता है आडुअस। आडुअस का अर्थ है कठिन, दुष्कर, दुर्गम। कठिन, दुष्कर, दुर्गम को आडुअस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रिपाइन। रिपाइन मीन्स होता है खिन्न होना, असंतुष्ट होना, खींचना, चिढ़ना। चिढ़ना तो बहुत ही लोकप्रिय शब्द है हिंदी का, है ना, चिढ़ना। अगला वर्ड मीनिंग जो है दोस्तों ये है इम्पोडिसी, इम्पोडिसिटी, इम्पोडिसिटी, इम्पोडिसिटी यानी निर्लज्जता, बेशर्मी। इम्पोडिसिटी, निर्लज्जता, बेशर्मी। दोस्तों ये बस 12 वर्ड मीनिंग है जिसके बहुत सारे हिंदी अर्थ जो है दिए गए हैं। अगर आप एक भी अर्थ पकड़ के उसका अंग्रेजी याद रखते हैं और बोलचाल की भाषा में इसे शामिल कर लेते हैं, अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, तो 100% गारंटी है कि आप औरों से ज़्यादा अच्छे माने समझे जाएंगे। जी हाँ। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के लिस्ट को देखकर समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि ये बहुत जरूरी कैसे है। देखिए टी आई एन को सन बोलते हैं, टी एल को सी एल बोलते हैं, टी यू एल को चर बोलते हैं, टी यू एल को चुअल, पी आर को प्रो, एस एन को सन, जन, एल ओ जी वाई को लॉजी, टी आई को टिव, आई एस को इज, टी आई को सी ए, टी ई डी को टेड, ए जी ई को एज, ई एन को एन, सी एन को कन, सी एन को कम, ई आर को आर, टी एन टी को टेंट, ए एल को आल, ई एल आई एल को ई एल, एस आई को सिव, ए एन सी को एंस, ई एन सी को एंस, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट। बगल में उससे रिलेटेड जो है वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। आप इसका उच्चारण करते हुए इसे पढ़ने का प्रयास करें और ये चेक करें कि क्या आप इन सब वर्ड मीनिंग को पढ़ पा रहे हैं या कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं, देखिए छोटे छोटे तो पढ़ ही लेंगे, अगर बड़े में भी दिक्कत होता है तब भी पढ़ेंगे क्योंकि लोकप्रिय वर्ड है, ऐसे भी लोग कॉमन रूप से भी जानते हैं। तो ये समझ में आएगा कि कैसे पढ़ा जाता है। एक तो ये स्लाइड हुआ, दूसरे स्लाइड ऐसे देखिए, ओ डब्ल्यू को ओ आओ, ए वाई को ए टी को एट, है ना, ए टी ई को एट, ये ए टी को एट, ए टी ई को एट, पी आर ई को प्री, प्रे दोनों पढ़ते हैं, ओ यू एस को अस, सी यू एल को कल, आई जी एस टी को आइट, ए सी को एक, एल डब्ल्यू एस को लेस, एल के को का, ओ एन जी को ऑन्ग। यहाँ देखिए ए सी वाई को श्योर, टी आर को ट्री, ई सी ओ को इको, ई आर को अर्न, डबल ओ के को उक, एल वाई को ली, सी ओ को एन जी को इंग, सी को स, एल एम को मै, डी जी को जा, जी एन को ना। इससे वर्ड क्या उच्चारण है, लो नाउ। यहाँ देखिए ये सब आप जो बगल में लिखा हुआ उससे एक बार पढ़कर आप मिला लें कि क्या आप जो इधर जो आपने मैंने जो पढ़ा क्या आप उसका उच्चारण सही से कर पाते हैं या नहीं। अब यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे ई एन टी को एंड, ई एम को इम, ए बी एल को एबल, डी एस को डिस्ट, सी यू आर को क्योर, आई एम को इम, ओ यू डी को ऑन, आई सी को इक, ओ एन को ऑन, ओ एन ई को ओन, ई ए को ई, जी एन को जन, आई बी एल को इबल, ई एक्स को एक्स एक्स, यू एन आई को यूनी यूनाई, ओ आर को आर। दोस्तों यहाँ वर्ड मीनिंग बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है कि आप अच्छे से पढ़कर ये समझ लें कि वाकई में अंग्रेजी आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर इतना कर लेते हैं तो दोस्तों फिर इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए इस टेक्स्ट को आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो भी कन्फ्यूज़न होता है, जो भी गलतियां आपको लग रहा है कि गलती हो रही है नहीं भी हो रही है, तो आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया को सुने और करेक्ट करें। अगर है 100% सही आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद समझने के लिए क्या कुछ करना है उसको आप यहाँ पर से देख सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, चलिए अब इसे वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। भाई क्या कुछ लिखा गया है, कैसे इसे पढ़ना है, किन किन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में कौन कौन सा पार्ट यहाँ रहा है, इसकी चर्चा मैं यहाँ पर ही कर दूंगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, आप मिला लेंगे। दोस्तों देयर आर टुडे, ए वाई को बोलते डी लगा डे, टुडे मोर देन 700 कंज्यूमर, सी यू एन कन हमारा पार्ट था, ई आर हमारा पार्ट था, एम लगा तो मर, कंज्यूमर
ग्रुप्स इन द कंट्री, TRY को ट्री बोलते हैं, कंट्री ऑफ विच ओनली अबाउट, वो यूटी कार्ड बोलते हैं, अबाउट 20-25 आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड recognized for their work. However the consumer है ना refreshal प्रोसेस, स्पेस बोलते हैं, ये भी पार्ट था, ये भी पार्ट, दोनों पार्ट है, is becoming conversion expensive, देखिए एन भी है तो पेन भी है, एक्सपेंसिव एंड टाइम consuming many a time consumers are required to engage और देखिए engage lawyers these cases, एक के बाद ही है, these cases require time for filling and attending देखिए 10 है, attending the court, सॉरी यहाँ फाइलिंग पढ़ेंगे, फिलिंग नहीं, फाइलिंग एंड अटेंडिंग द कोर्ट proceedings etc. in most purchases cash memos are not issued, ENC बोलते हैं, H लगा तो hence हो गया, issued hence evidence, यहाँ भी hence है, D लगा तो dense हो गया, hence dense evidence is not easy to gather. अब चलिए इसे पढ़कर तो आपने मतलब मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, आप देखिए क्या डिफरेंसेस रहा, इस डिफरेंसेस को आप दूर करें। जी हाँ, अब चलिए इसे जो है मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा कैसे जो है इसको आसान तरह से समझाया सकता है। चलिए मैं पढ़ता हूँ। देयर आर टुडे मोर देन 700 कंज्यूमर्स ग्रुप्स इन द कंट्री of which only about 20-25 are well organized and reorganized for their work. एक देखिए 3 लाइन का एक सेंटेंस है। आज जो है टुडे मोर देन 700 कंज्यूमर्स ग्रुप्स, आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता समूह है जिनमें से केवल 20 से 25 ही सुसंगठित है। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज सुसंगठित हैं और देखिए और अपने काम के लिए तैयार है। अब यहाँ देखिए अपने काम के लिए तैयार है। अब देखिए हालांकि द कंज्यूमर्स रिफ्रेशल प्रोसेस इज बिकमिंग द कम्बरसम एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। हालांकि उपभोक्ता जो रिफ्रेशल है प्रक्रिया बोझिल, महंगी और समय लेने वाली होती जा रही है। अब आगे देखिए, मेनी टाइम्स कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू इंगेज लॉयर्स, कई बार उपभोक्ता को वकील नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। These cases require time for the filing and attending the court proceedings etc. कहा जा रहा है कि इन आवश्यकता होती है, इनको भरने के लिए जो these cases जो रिक्वायर होता है, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो फाइलिंग जो होता है, जो उसमें पेश होते हैं, उसमें ज़रूरत होता है, कुछ केसों में ज़रूरत होता है लॉयर का प्रोसीडिंग करने में, कार्रवाई भाग लेने के लिए आवश्यकता होती है। अब देखिए, इन द मोस्ट परचेजेस कैश मेमोज आर नॉट इशूड हेंस एविडेंस इज नॉट इजी टू गेदर। कहा जा रहा है कि अधिकांश खरीदारी में कैश मेमो जो है जारी नहीं किए जाते, इसलिए सबूत इकट्ठा करना जो है आसान नहीं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी कुछ लें तो आप पक्का रसीद लेने का प्रयास करें, अदरवाइज इस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है दोस्तों। तो करें क्या, आप यहाँ तक कहाँ तक आप समझे, इसमें फिर से आपको नहीं समझ आ रहा, फिर से वीडियो को देखकर ये समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए आने वाले वीडियो के लिए, तब से सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगा। और अपने किसी एक सबसे प्रिय लोग को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप के साथ साथ वो भी सीख सके। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स बहुत ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।